परमेश्वर ने किया क्या है? बाहर रहने वाला वो छोटे लड़का जिनके पास 5 रोटी और 2 मछली थे, उसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और आशीष किया है। वो छोटे लड़का अपने हाथ में रखने वाला चीज को देने के समय में परमेश्वर ने वहां के लिए, उस वक्त के लिए जो चाहिए था, उस आशीष को उन्होंने रिलीज किया है। हालेलुया। और इस साल का प्रतीक्षा का वचन क्या है? आप सबको याद है? क्या थे? वचन संगीता 34 का ये 10 क्या बताया गया है? यहोवा को खोजी करने वाला लोगों को कोई गति नहीं होगा। यू विल लैक नो गुड थिंग। और इस साल परमेश्वर हम लोगों के लिए देने वाला वादा, ईयर ऑफ प्रोविजन, प्रावधान का साल, ईयर ऑफ प्रोविजन। और वो ने हफ्ता का पहले हफ्ता हम देखा था परमेश्वर का, उन्होंने आपके लिए, मेरे लिए सारे कुछ तैयारी करके रखा है। God's provision is seasonal। एक नया सीजन में परमेश्वर ने आपका जरूरत को, मेरा जरूरत को पूरा करने वाला बात को इस साल में हम लोग देखेंगे। और मन्ना के बारे में हम लोग देखा था। परमेश्वर ने मन्ना को उन्होंने तैयारी करके रखा था और उसी को वो आकाश से गिरने का समय है, इस्राएली लोग अपने तंबू का बहार में जाकर के जितने चाहिए उतने लेना है, लेकर के और जैसे भी उन लोग खा सकता है। और परमेश्वर ने हमें खिलाने वाला तरीका हम लोगों का सोच विचार से बाहर होता है। परमेश्वर ने हमें आशीष करने का तरीका, God's provision is unusual। परमेश्वर ने हम लोगों को कैसे, जिस प्रकार में आशीष देगा वो हम लोग का सोच विचार से वो बाहर होता है। हम लोग देखा था एक छोटे लड़का जिनके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, उसी को हम लोग देखा। और नामान का घर में रखने वाला वो छोटे से लड़की, नामान को बुद्धि देकर के परमेश्वर का दास के पास भेजने वाला बात को हम लोग देखा था। और लगातार परमेश्वर का जो प्रोविजन अथवा परमेश्वर हमें आशीष और देने वाला बात है, अभी इस वक्त बोलकर हम लोग देखा। काना में हुआ विभाग में हम लोग देखा था, सारे लोग को उसी पत्थर का उस बर्तन को देख रहा था, हर उसी को रिवाजिक शुद्धिकरण के लिए रखा गया। उसी से पानी निकालते हुए सफाई करके सब लोग जा रहा था। लेकिन उसी बर्तन से, उसी पाट से परमेश्वर ने उसी जार से आशीष देने वाला बात, आश्चर्य कार्य को करने वाला बात को हम लोग देखा है। और प्रिय भाई और बहनों, लगातार आज भी हम लोग परमेश्वर का प्रोविजन के बारे में, परमेश्वर कैसे हम लोग के जीवन में किसी प्रकार उन्होंने आशीष देने वाला है बोल करके हम लोग देखकर आगे बढ़ेगा। परमेश्वर ने आपके लिए जो भी चाहिए, आपका जो भी जरूरत है, उसी को उन्होंने ऑलरेडी तैयार करके रखा है। God has got
everything ready according to our need. परमेश्वर ने हम लोगों का जरूरत का अनुसार आपके लिए मेरे लिए सारे कुछ उन्होंने तैयारी करके रखा है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सारे कुछ उन्होंने देगा, देने वाला है। और आप उसी को किसी प्रकार में देखते हैं, वो एकदम महत्वपूर्ण बात होता है। किसी प्रकार में आप देख रही है, आपके साथ में और आपके सामने परमेश्वर ने आशीष को तैयारी करके रखा है। आपका जो जरूरत है उसी को आपके सामने में रखा है। जिसी के द्वारा आप देखते हो which way you are looking through and what you are looking at, that matters. मलाकी का 3वां अध्याय में हम देखने से परमेश्वर का चुनावती को हम लोग देखने पाते हैं। 3 का 16 सबको मन पसंद रखने वाला वचन रखता है। मलकिया का पुस्तक उसका 3 का 16 कोई पढ़िएगा। तो परमप्रभुको डर मान्नेहरूले आपसमा कुरा गरे और परमप्रभुले तिनीहरूका कुरा ध्यानसित सुन्नुभयो। और उहाँको डर मान्नेहरू र उहाँको नामको सोच गर्नेहरूका नाम सम्झनाको पुस्तकमा उहाँकै सामने लेखियो। जुन दिन म तिनीहरूलाई मेरो निज धन बनाउने छु, तिनीहरू मेरो हुनेछन्। सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ। और कुनै मानिसले आफ्नो सेवा गर्ने छोरालाई छोडिदिए झैँ म तिनीहरूलाई छोडिदिने छु। आमेन। परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए सारे कुछ को तैयारी करके रखा है और चुनावती भी दे रहा है। आप जांच कर देखो बोल करके परमेश्वर का सामने आपका और मेरे हाथ में जो भी है उसी को आप और हम देने का समय है। परमेश्वर ने उनका मन में जो है उसी को उन्होंने छोड़ता है और देता है। Release what is in your hand, then God will release what is in his heart. उदाहरण, आपका और मेरा जरूरत को परमेश्वर हमेशा देखते रखता है। जब यीशु मसीह पहाड़ में जा रहा था, बहुत सारे लोग उनको वचन को सुनने के लिए आया था। वचन में लिखा है 5000 पुरुष लोग और महिला लोग और बच्चे लोग बोल करके, और वहां एक जरूरत पड़ा था। परमेश्वर कभी भी अपने चेले लोगों को नहीं बताया जाओ लोगों के पास कितना पैसा है, टोपी को निकाल के चलो ऑफरिंग कलेक्ट करेंगे। एक स्पेशल ऑफरिंग कलेक्ट करके और इसी को ले जा करके हम दारा गांव में है, चलो वो जो मैंने सुपरमार्केट में जा करके नहीं तो मंगलवारी में जा करके और जितना हमें चाहिए सब खरीदारी करके लाओ बोल करके परमेश्वर ने नहीं बताया। ऐसा किया परमेश्वर ने किया क्या है? बाहर रहने वाला वो छोटे लड़का जिनके पास 5 रोटी और 2 मछली थे, उसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और आशीष किया है। वो छोटे लड़का अपने हाथ में रखने वाला चीज को देने के समय में परमेश्वर ने वहां पर
वहां के लिए, उस वक्त के लिए जो चाहिए था, उस आशीष को उन्होंने रिलीज किया है। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, अगर आप इस साल में, आपका जीवन में, आपका परिवार का जीवन में, व्यक्ति के जीवन में आप कुछ आशीष के लिए प्रार्थना कर रहा है और आशीष को चाहते हैं, तो प्रथम बात, आप अपने हाथ में रखने वाला चीज को आप रिलीज करने के लिए सीखना है। उसका मतलब ये है, आपके पास जो है उसी को परमेश्वर का हाथ में देने के लिए सीखना है। When you are going to release what you have, then the Lord God will release what He has got in His heart. उसी को हम नहीं करते हैं, वही है समस्या। हम हमेशा चाहते हैं परमेश्वर देने से हम देगा, लेकिन परमेश्वर का इकनामी में, परमेश्वर का इकनामी में पाने का बात, देने का बात नहीं है। आप अगर देगा तो आप पाएगा। हालेलुया। When you will give, then you will receive. ये ऐसे नहीं है परमेश्वर आप दे दीजिए और उसी से मैं दूंगा, वो नहीं है। अगर आप देगा तो उन्होंने आशीष देगा। जब आप हम लोग के हाथ में रखने वाला बात को देने शुरू करते हैं, तब परमेश्वर का जो हमें जो देने का उस प्रोसेस शुरू होता है। When we are going to give what we have in our hand, then the process of God's supply starts for our life. वो समय हम इस बात को नहीं समझने का कारण, हम रहने वाला जगह में रहते हैं, हम तृप्त नहीं हो जाते हैं और समस्या में रहते हैं। परमेश्वर का प्रावधान हमेशा आपके लिए, मेरे लिए है प्रिय। God's provision is waiting for you. वो ऊपर से गिरने वाला नहीं है, आपके सामने में है, आपके नजदीक में है। और वचन में से कुछ बातें उसी को देकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा राजाओं का पुस्तक 13वां अध्याय है, उसका 14 से लेकर के 20 तक रखने वाला वचन को हम पढ़ने से, The book of 2 Kings chapter 13 verses 14 through 20, कोई भी पढ़िएगा। और एलिशा को वह रोग लग गया जिससे वह मरने पर था। तब इस्राएल का राजा योआश उसके पास गया और उसके ऊपर रो कर कहने लगा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। एलिशा ने उससे कहा, धनुष और तीर ले आ। वह उसके पास धनुष और तीर ले आया। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया, तब एलिशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर धर दिया। तब उसने कहा, उनकी खिड़की खोलो। जब उसने उसे खोल दिया, तब एलिशा ने कहा, तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा और एलिशा ने कहा, यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए अपेक्ष में आराम को वहां तक जा। फिर उसने कहा, तीरों को ले। और जब उसने उन्हें लिया, तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, भूमि पर मार। तब वह तीर बार ठहर गया। और परमेश्वर ने जन से उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था। ऐसा करने से तो तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 ही बार मारेगा। अब एलिशा मर गया और उसे मृत्यु दी गई। एक वर्ष। आमीन। यह
यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं राजा जगोवास का बाद में उनके बेटा ने राजपाल कर रहा था और उन्होंने परमेश्वर के दास से मुलाकात करने के लिए आने का समय को हम लोग देखते हैं। उस समय में जो परमेश्वर का दास एलिसा ने उन्होंने एकदम बीमारी पड़ा हुआ था, बहुत ही बीमारी पड़ा हुआ था। उस बात को हम लोग देखते हैं। 14 वचन ऐसे शुरू होते हैं। Now Elisha had been suffering from the illness from which he died. और उन्होंने बीमारी में थे और इतने दिन नहीं आने वाला राजा जोशा ने उनके पास आ रहा था। जब हमें जरूरत पड़ते हैं, बहुत ही जरूरत पड़ने के समय में हम परमेश्वर को कोचने वाला लोग रहते हैं। When the pressure mounts, when the need arises, we try to come to the Lord. प्रेशर नहीं रहने से, जरूरत नहीं रहने से हम परमेश्वर को बारे में चिंता नहीं करने वाला लोग रहते हैं। अभी राजा जोशा का समस्या है, सीरिया का लोग, सीरिया का सेना उनका पीछा पड़ रहा है और उनको सत्यानाश करने के लिए सारे कुछ उन्होंने डर गया था। भयभीत रखने का कारण से अभी एलिशा को देखने के लिए आ रहा है। एलिशा ऐसे एक उन्होंने इस्राएल देश में रखने वाला सारे लोगों से और विशेष करके परमेश्वर का ये खिड़की रखने वाला खिड़की जैसे उन्होंने रखता था। He was the window for God for the Israelites in that place. और उनके पास परमेश्वर का कृपा और परमेश्वर का वचन रखने का कारण बड़े बड़े समस्या में इस्राएली लोगों को और सेना से बचने के लिए उन्होंने योजना बना के देने वाला रखते थे। इसलिए जब आर्मेनियन लोग भी आने लगिया, झगड़ा और युद्ध होने के समय में और युद्ध का मेघ रखने के समय में वो परमेश्वर का दास को तलाशी करके आने वाला बात को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने हमेशा उन्होंने जानता है, वातावरण का अनुसार सारे कुछ उन्होंने तैयारी करके रखा है। एलिशा का बारे में हम लोग देखने से उन्होंने एक प्रचारक से भी, एक भविष्यवक्ता से भी अधिक थे इस्राएली लोगों के लिए। जब जोशा आकर के एलिशा से पूछ रहा था और मांगने के समय में परमेश्वर ने उस युद्ध को बंद करने के लिए अथवा रुका नहीं है। इस बात को आप और हम समझना चाहिए। हम लोग का प्रार्थना कैसे होते हैं? जरूरत है नहीं आना है बोलने वाला हम लोग का प्रार्थना रहता है। समस्या नहीं होना चाहिए बोल करके यहां हम लोग देखने से एलिशा ने उस युद्ध को उन्होंने रुका नहीं है। परमेश्वर वहां पर उस युद्ध को कैंसिल नहीं किया गया, रुका नहीं है। God never prevented that war, लेकिन उस युद्ध से जीतने के लिए जो चाहिए, जो प्रोविजन उन्होंने तैयारी करके रखा है और उसी को दिखा रहा था। एलिशा ने बताया। चलो अभी 15वां वचन को पढ़िएगा। धनुष और तीर ले आया। तब उसने इस्राएल के राजा से कहा, धनुष पर अपना हाथ लगा। जब उसने अपना हाथ लगाया तब एलिशा ने अपने हाथ राजा के हाथों पर। आमीन। यहां पर हम लोग देख नहीं पाते हैं
परमेश्वर ने तो युद्ध को रुका नहीं है, लेकिन युद्ध से जीतने के लिए ऑलरेडी उन्होंने तैयारी करके रखा है। और युद्ध से जीतने के लिए उन्होंने ताकत दे के रखने वाला बात को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर का प्रवादन अथवा प्रोविजन बोलने वाला बात ये नहीं है उस समस्या को प्रोटेक्ट करने वाला बात नहीं होता है। प्रोविजन ऑफ गॉड डज नॉट मीन द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। अभी हम 15वां वचन में हम देखा धनुष और तीर को लेके आने के लिए परमेश्वर का दास ने बता रहा था। अभी आप बताइएगा इस धनुष और तीर कहां थे? कहां थे? कहां थे? उधर ही था कि अमेज़न में ऑर्डर करके, फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करके पहुंच गया था? नहीं तो दूसरा कोई ऑनलाइन वेबसाइट में ऑर्डर करके पहुंचा था? वहां ही रखता था। धनुष और तीर उधर ही थे और परमेश्वर का दास ने बताया उसी को इस्तेमाल करने के लिए। प्रिय भाई और बहनों, वहां पर जो चाहिए वो जरूरत है और जो समस्या का समाधान पहले से तैयार करके रखा हुआ है उसी को केवल अभी देखना है और उसी को आप पहुंचना है। और एलिसा ने कभी भी नहीं बताया तीर को उठा के देखिए किसी से बनाया हुआ क्या, बांस का इसी से बनाया है कि या लोहा से बनाया? और धनुष क्या माने कौन सा काठ से बनाया है? टीक काठ से बनाया कि साल काठ से बनाया अथवा शीशो काठ से बनाया? उसी को नहीं तो उसी को देख लो बोल करके बताया। बहुत बड़ा स्टडी करो ये क्या हो रहा है, वैसा वो कैसे बनाया और किसी है उसका कितना लंबा है चौड़ा है और तीर का ये क्या है, उसी को उन्होंने बताया नहीं। उन्होंने इतना ही बताया था पूर्व दिशा में रखने वाला खिड़की को खोलो और धनुष से आप तीर लगा के उसी को भेजो, चलाओ। वो विजय का तीर। अभी खिड़की भी ऑलरेडी वहां ही है। We need to open the window of victory that is being kept for you and me just before us. Already वहां तीर और धनुष वहां ही थे। और 16वां वचन में हम लोग देखते हैं उसी को उठा के चलाने के लिए बोला है, जस्ट डू इट। प्रिय भाई और बहनों, इस बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत समय में हम लोग नहीं समझते हैं, हम बहुत ही कोशिश करके रखते हैं। मैं हमेशा बोलने वाला बात यह है, आपका जो जरूरत है उसी के लिए आप दिन दिन सफेद कवा को देख करके अब रखने के लिए जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके पास लेके आएगा। कभी कभी हम लोग का विचार क्या है, सोच क्या है बोलने से, कोई विदेशी लोग आने से बहुत छोड़ के जाएगा बोल करके आप सोचते हो, वैसे नहीं है। हम लोग, मैंने पहले वो बताया, हम लोग के हाथ में जो है उसी को जब हम रिलीज करते हैं, परमेश्वर उन्होंने आप उनका मन में जो आपके लिए मेरे लिए रखा है उसी को उन्होंने छोड़ता है। हाल ही में हम लोग का एक बहुत ही नजदीक का मित्र अथवा धर्म जिसी भी उनको बोल सकता है, डॉक्टर पार्की सिंह, इस 2 दिन का पहले यहां थे
एक दिन का यात्रा में उन्होंने आया था स्कूल में, विद्यार्थी लोगों के लिए शिक्षा दिया और यहाँ पासवान लोगों के लिए भी उन्होंने किया था। उन्होंने हमसे मां पूछ रहा था पासवान लोगों के लिए कुछ खिलाने के लिए कितना लगेगा, मैं देगा बोल करके बोल रहा था। मैंने बोला नहीं चाहिए। और उनका संपूर्ण यात्रा एयरपोर्ट से लेकर के यहाँ लेके आने से, उनको छोड़ने से लेकर के यहाँ बैठवाने से लेकर के और जितने लोग आएगा सबका उस खर्च हम लोग किया है। We never expected anything from him, and we don't look for anything from him. परमेश्वर ने जो आशीष किया है उसी को हम लोग रिलीज करने के लिए हम लोग सीखना है। और देखने वाला सोचेगा अरे बहुत दूर से आया है, विदेशी है, इसलिए पूरा भर भर के छोड़ के जाएगा। लेकिन उन्होंने प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है और उनका प्रार्थना हमेशा एक बड़ा आशीष का कारण होता है। जब भी वो प्रार्थना करता है एकदम बहुत ही एकदम अच्छे शब्दों को प्रयोग करके प्रार्थना करता है, एकदम सिंसियर आदमी है प्रार्थना करने में, उसी को हम लोग चाहते हैं, उनका रुपया पैसा को नहीं। मैं क्या बोलने के लिए मैं चाहता हूं बोलने से, और उन्होंने वहां से आकर के हमें देख करके हम लोग आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है प्रिया, और मैं जगह था उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसी के लिए हम इंतजार करके नहीं बैठना है। परमेश्वर ने हम लोगों का आज ही सबको यहाँ पर तैयारी करके रखा है। आपके लिए जो जरूरत है उसी को आप रखने वाला जगह में ही तैयारी करके रखा है। We no need to run after people, we no need to run after organization, we no need to look for people who can come, and you no need to really beg to people to support you. कारण परमेश्वर हम लोगों का जो जरूरत है उसी को उन्होंने जानता है, उन्होंने तैयारी करके रखा है, उसी को आप और हम देखना है और हम समझना है। एलिसा ने बताया उठाओ तीर को उठाओ, उसी में जो धनुष को उठाओ उसमें तीर लगाओ और पूर्व दिशा में रखने वाला खिड़की को खोलो, अभी तीर को चलाओ बोल करके उन्होंने बताया। 17वां वचन। तब उसने कहा पूर्व की खिड़की खोल। जब उसने उसे खोल दिया तब एलिसा ने कहा तीर छोड़ दे। उसने तीर छोड़ा और एलिसा ने कहा यह तीर यहोवा की ओर से छुटकारे अर्थात आराम से छुटकारे का चिन्ह है, इसलिए तू अपेक में आराम को यहाँ तक मार लेगा कि उनका अंत कर डालेगा। The arrow of the Lord's deliverance, the arrow of God's victory। ये कैसे हो सकता है बोलने से? सब राजा जोशा ने उन्होंने तुर्क उठा के और धनुष पर लगा के वो चलाने के समय मात्र इस विजय को पा सकता है। वहां पर हथियार के लिए कुछ कमती नहीं थे, लेकिन उसी को चलाने के लिए मालूम नहीं थे, उसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं जानते थे। मैंने हमेशा बोलने वाला एक घटना, मेरा माँ और मेरे पिताजी 28 साल उन्होंने एक मंदिर में, बड़ा मंदिर है केरल का, उस मंदिर में कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहा था। लाखों लाख रुपया उन्होंने उस जमाने में उन्होंने कमा रहा था, बहुत ही कमा रहा था, पैसा का खेल था। लेकिन उसी से कुछ भी उन्होंने हासिल करने नहीं पाया। सारे सब कुछ कमाया, कुछ भी करने नहीं पाया। मेरे पिताजी के बहुत बड़ा शौक था, बहुत बड़ा घर बनाना है, उसके लिए
बहुत काट और सामान सब इकट्ठा करके रखना था और बनाने के लिए जमीन तैयारी थे और रुपया पैसा भी इधर ही। उस जमाने में बैंक नहीं थे, इसलिए जो ठेकेदार लोगों के पास रखने पाए है, इसको रखिएगा, हमें एक ही बार लेगा बोलकर रख रहा था। 28 साल का कठिनाई काम, बहुत पैसा कमाए, लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ, फायर एक्सीडेंट हो गया, सारे दुकान जल गया, सारे जो लोग का सामान सब चला गया। उन दिनों में फायर इंश्योरेंस नहीं थे, क्लेम कर नहीं सकता था, सब डूब गया। और मेरे पिताजी के जितने लोग पैसा देना चाहिए था, 1 रुपया उन्होंने पाने नहीं पाया। लगातार बहुत आशा का साथ में बार बार जा रहा था लोगों से मुलाकात करने के लिए, जो पैसा आना चाहिए था उसी से थोड़ा कुछ पाएंगे बोल करके, लेकिन पैसा को कलेक्शन करने के चक्कर में और उधार हो गया। कारण यहाँ पैसा नहीं है, किसी से लेके जाना पड़ रहा था। कुछ नहीं हुआ, घर बनाने नहीं पाया। हम लोग के घर में एक करी पत्ता का पेड़ थे। यहाँ तो करी पत्ता का कोई वैल्यू नहीं है। करी पत्ता बोलने से तो सपना दीदी की याद आता है। अभी का सपना दीदी नहीं, वो बहुत पहला जमाना का करी पत्ता का सपना दीदी। यहाँ तो कुछ वैल्यू नहीं होता है। हम लोग जो वहाँ राजीव लोग का घर का नजदीक में हम लोग बैठा था, उन दिनों में जयगान का रोड ऐसे नहीं थे और सपना दीदी का घर भी ऐसे नहीं थे। वहाँ उनका घर का सामने में जो माने जो कंपाउंड जैसे बनाया गया था, जो प्लांट से ही, उसी में एक करी पत्ता का एक पेड़ था। और मैं और पास नियमा शाम का समय में वॉकिंग जा रहा था, नजदीक है, बहुत नजदीक। और जाने के समय चलो यहाँ तो करी पत्ता कोई इस्तेमाल नहीं करते, वैसे बड़ा है, चलो हम लोग थोड़ा से करी पत्ता निकलेंगे बोल करके वहां से करी पत्ता निकला था। और बहुत प्यार से हम लोगों को दीदी ने ट्रीटमेंट किया, वो भूल नहीं सकता है। अभी वापस हम लोग के घर के सामने एक तो करी पत्ता का पेड़ थे, उसी को हमेशा मेरा माँ ने जो भी लोग आते थे उसको ले जाने के लिए बोलते थे, कोई ये नहीं करते हैं। और दक्षिण में करी पत्ता बिना और धनिया पत्ता बिना कोई ये नहीं करते, चलो उधर जीने वाला को मालूम है। अभी मेरा माँ ने ऐसे एक क्या पिताजी जी को बोला, क्यों ना हम लोग डिमांड तो बहुत है, हम लोग इस करी पत्ता को हम निकाल के क्यों बिक्री ना करें। अभी करी पत्ता को निकला है और घर में ही रह बिक्री करना शुरू किया। वहां से बोला ठीक है, क्यों करी पत्ता के साथ में कोई आने वाला लोग पूछते थे, धनिया पत्ता भी होने से अच्छा है, चलो धनिया पत्ता लेके, उसके साथ में पुदीना भी थोड़ा होने से अच्छा है, पुदीना पत्ता भी रखा। अभी 10 पैसा 20 पैसा का बिजनेस गर्म होने लगे, गर्म होने से बहुत ही चलने लगे। वहां से फिर थोड़ा से साग भी क्यों ना रखे, फिर वहां से होलसेलर बन गया। अभी 28 साल मेहनत करके घर बनाने नहीं पाया और 8 महीना में इतना कमाया और घर का फाउंडेशन लगाया, घर बनाना शुरू किया, टॉयलेट बाथरूम बनाया, पानी का कनेक्शन लिया और जो नहीं कर सकता है उसी पैसा से हम लोग के लिए इंतजार नहीं कर रहा था, उसी पैसा से घर बनाया। इतना दिन वो करी पत्ता का पेड़ सामने में था। सपना दीदी सोच रहा इतना दिन वो सामने ही था
और कितना साल पुराने थे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन कई साल पुराने थे, उसी को नहीं देखा है। उसी प्रकार है प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों का सामने रखने वाला चीज, परमेश्वर ने आपका आशीष के लिए तैयारी करके रखने वाला चीज को नहीं देखने वाला लोग हम लोग रखते हैं। 19वां वचन में हम लोग देखने से पढ़िएगा। और परमेश्वर के जन ने उस पर क्रोधित होकर कहा, तुझे तो 5-6 बार मारना चाहिए था, ऐसा करने से तो तू आराम को यहाँ तक मारता कि उनका अंत कर डालता, परंतु अब तू उन्हें 3 बार मारेगा। अब जो करने प्रकार में भी नहीं करने वाला लोग रखते हैं, इसलिए बहुत ऐसे हम विजय को हासिल करने नहीं पा रहे हैं। यहां पर हम लोग देखने से इट वॉज नॉट द लेक ऑफ वेपन्स बट इट इज द लेक ऑफ विल। हथियार वहां तैयारी है, सामने रखने वाला हथियार को नहीं देखा है, और हथियार को देने के बावजूद भी उसको चलाने का मन नहीं थे। परमेश्वर ने हमेशा आपके लिए, मेरे लिए आशीष को तैयारी करके रखा है। आप किसी बात को देख रही हो, वो महत्वपूर्ण है, वो मामला होता है। विजन एंड विक्ट्री आर कनेक्टेड। आप जो देख रही हो और उसी को आप जब विजय प्राप्त करना चाहिए, तो आप जो जिसी बात को देख रही हो और उसी को कैसे आप चला रही हो, महत्वपूर्ण होता है। धर्मशास्त्र में हम लोग देखने का समय है, एक दिन ने एक मालिक ने 3 लोगों को बुलाया और उन लोगों का हाथ में कुछ पैसा दिया, जा करके मैं 6 महीना में कुछ दिन में यात्रा करने वाला हूं, उसके बाद में आकर के मैं देखेगा। एक ने क्या है, वापस आके देखने का समय एक ने बोला, हमने जो दिया है उसी को मैं ऐसे रखा है, कारण आप तकड़ा आदमी है, आप बहुत कठोर आदमी है, इसलिए सोचने से समझिया होगा बोल करके वो जमीन में छिपा के रखा था, कुछ नहीं हुआ है। और दूसरे ने उसको थोड़ा से मल्टीप्लाई किया है, और दूसरे व्यक्ति ने उसी को अच्छी रीति से उन्होंने इस्तेमाल किया है और एक को 100 बना दिया। लेकिन मूल्य वाला बात एक ही है, हमारा सामने है सब कुछ। धर्मशास्त्र हम लोग का हाथ में है। कोई लोगों का घर में किस्म किस्म का है, उसी को आप कितना इस्तेमाल कर रही हो, कितना पढ़ रही हो, कितना समय बिता रही हो, आपके हाथ में रखने वाला हथियार को, वो महत्वपूर्ण बात होता है प्रिया। जो लोग सही सलामत से इस हथियार को समझते हैं, अधिकार प्राप्त करते हैं, अधिकार के साथ में आश्चर्य कार्य को भी देखने वाला लोग बन जाते हैं। जो लोग अपने हाथ में रखने वाला हथियार को नहीं जानते हैं, वो लोग ठीक से कर नहीं पाते हैं। मैं बोलने के समय 2 बातें मुझे याद आ रहा है। एक क्रिट का विद्यार्थी लोग अच्छे से सुन लेना, यहाँ नहीं हुआ है, दक्षिण में हुआ असल बात है। एक जो बाइबल स्कूल का विद्यार्थी लोग थे, उन्हें शनिवार इतवार में सेवकाई के लिए भेजा जा रहा था, और एक झुंड जाने के समय में एक घर में एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहने वाला एक महिला थे, एक बहन थे, उसके लिए लोग प्रार्थना करना था।
गया। अरे लगा था महान महान लोग थे, और जा करके आप सब अच्छे हैं, आपके बारे में मैं नहीं बता रहा, उन लोग के बारे में। और गया जा करके और बहुत ही प्यार से जा करके, हे शैतान इन्हें छोड़ दे, आप कितने अच्छे हैं, तो कुछ मत कर ले ना, इच्छा आ गई इसको छोड़ दीजिए बोल करके बहुत ही प्रेम से बात कर रहा था ना। शैतान बहुत अच्छा है। और वो जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित रहने वाला उस लड़की ने उठा, उठ के 2 दिया, भंग भंग 2 थप्पड़ दिया। अरे तू कौन है मुझे मालूम नहीं, तू मुझे मेरे को जाने के जाओ बोल करके बोलने के लिए आया है बोल करके 2 थप्पड़ी दिया। याद रख लेना, दुष्ट आत्मा भी आप सामर्थ्य इतनी नहीं रहने से उन लोग भी बहुत सामर्थ्य का होता है। 2 दिया था, कुछ कर नहीं पाया। और दूसरा एक जुड़ने गया, वो प्रार्थना करने वाला जुड़ते, और वो लोग समझते थे, धर्मशास्त्र अच्छे से जानने वाला भाई लोग थे, और उन लोग जानते थे परमेश्वर का अधिकार के बारे में। और गया और जाकर के सीधा जाकर के उन लोग जाने के पहले प्रार्थना करके गया, जाकर के यीशु का नाम में जो अधिकार मुझे दिया गया है उसी अधिकार का प्रयोग करते हुए मैं अभी हम लोग प्रार्थना कर रही है, इस शरीर से निकल जाओ। बस डंग करके गिर पड़ा है, दुष्ट आत्मा छोड़ के गया है। और सब कहाँ है? एक ही बाइबल स्कूल में पढ़ने वाला लोग है, एक ही मंडली में रखने वाला लोग है, एक ही परमेश्वर को आराधना करने वाला लोग है। हम लोग हमेशा वचन को सुनते हैं, लेकिन उसी को कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो महत्वपूर्ण बात होता है प्रिय। हम किसी बात को हम खोया है, what we are missing, वो समय में हम लोग का क्या प्रॉब्लम होता है बोलने से, हम लोग का सामने हम लोग का पास रहने वाला बात को हम नहीं जानते हैं। हमारा जरूरत क्या है वो भी नहीं जानने वाला अवस्था में है। आपको मालूम है कितने लोगों को अपना मुख का जो बर्बू अपने लिए पता नहीं चलता। और अपना जो शरीर का गंध है हम समझते नहीं है, नहीं तो पकड़ते नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों के सामने वो मामला होता है। अंग्रेजी में रेफर फाइन बोलते हैं। वो क्या मालूम है आपका शरीर में कुछ समस्या होने से क्या होगा? उदाहरण, आपको हार्ट का प्रॉब्लम होने से याद रखिएगा, जब मुट्ठ का प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट का प्रॉब्लम होने से बहुत समय हम लोग क्या सोचते हैं, हार्ट में दर्द होगा बोल करके, है ना। हार्ट में दर्द, जो हार्ट प्रॉब्लम होने से हार्ट में दर्द नहीं होता है, कितने लोग जानते हैं। दर्द होगा, यहाँ दर्द होगा, यहाँ पर दर्द होगा, ये उंगली में दर्द होगा। और हम लोग का समस्या क्या है ना, उसी को ट्रीटमेंट करना छोड़ के हम गलत जगह के लिए इधर थोड़ा से दर्द हो रहा है बोल करके उधर थोड़ा से मलहम लगा के किसी को मसाज करने के लिए बोल के हम लोग रहेंगे। We sometimes miss the need what we are having. भजन संहिता का 24 को हम लोग पढ़ने से हम सब जानते हैं, भजन संहिता लिखने वाला दाऊद ने बताया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई
कमी घटी नहीं होंगे। उन्होंने मुझे हरे हरे चराया में ले चलते गए, उन्होंने खिलाते गए, पिलाते गए, सुलाते गए, चलाते गए। उन्होंने जानता था परमेश्वर हमें करने वाला है, परमेश्वर हमें सहायता करने वाला है। कभी भी आप और हम इस बात को हम ना सोचे, परमेश्वर हमें खिलाने वाला है, उन्होंने जरूर खिलाएगा। लेकिन परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना नहीं करना, परमेश्वर मुझे भूख नहीं होने से कितना अच्छा है। तब आप क्या बताने के लिए चाहते हो, परमेश्वर आपको कुछ काम नहीं है ना? बीमारी नहीं होने से कितना अच्छा है, बीमारी नहीं होने से बहुत बढ़िया है। परमेश्वर बीमारी को मेरे जीवन से हटा दो, समस्या नहीं होने से अच्छा है। God is not going to prevent your problems, rather He is going to provide the needed things for solving your problem. परमेश्वर ने आपको जो जरूरत है उसी को देने वाला है। जो समस्या को समाधान उन्होंने लाएगा, समस्या को उन्होंने रुकाएगा नहीं। वो पार्ट ऑफ लाइफ है। हम बहुत बार वैसे समझते हैं, तकलीफ ही नहीं रखने से कितना अच्छा है। और कभी कभी ये कैसे है ना, विद्यार्थी लोग सोचते हैं ना, अरे इस पढ़ाई को कौन पकड़ा है भाई, ये किताब नहीं रखने से, ये एग्जाम नहीं रखने से कितना अच्छा है। हेलो बहन लोग, सामने वाला बेंच है ना, ठीक है, हाँ बोल दिया। एग्जाम नहीं होने से बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम होने से मात्र आप पास होके आगे बढ़ सकता है, उस बात को ना भूले। You and I need to go through the problems so that you will, get into the better place what the Lord God has kept for you. परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में हमें ठीक करने के लिए कुछ बातों को उन्होंने अनुमति करता है। ये कैसे है, उस पैकेज को हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग का आशीष सब उस पैकेज का साथ में है। हम क्या करते हैं, हम उस पैकेज कठिनाई बोल करके उस तोहफा गिफ्ट रैप करके रखने वाला उसी का अंदर में है। हम सोचते हैं नहीं ये तो नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हम इनकार करने वाला लोग बन जाते हैं। एग्जाम अच्छा नहीं है, बहुत ही कठिनाई है, इस एग्जाम क्यों देना है? जाने के साथ साथ में एग्जाम देना है। एग्जाम नहीं होने से कितना अच्छा होता है। अगर एग्जाम नहीं होने से वो है पैकेज आपके लिए परमेश्वर का आगे बढ़ने के लिए। अब 10 क्लास से 11 क्लास, 11 क्लास से 12 क्लास और रखने वाला अवस्था से आगे बढ़ने के लिए, आपका आर्थिक स्थिति से आगे बढ़ने के लिए, आपका मनोभावन बढ़ने के लिए, आप बेहतर रीति से आगे चलने के लिए परमेश्वर ने तैयारी करके रखा हुआ उस पैकेज को आप और हम इनकार ना करें। Don't prevent the fight. परमेश्वर है हम लोगों का सारे आशीष का मूल्य है। हम क्या सोचते हैं ना, बहुत समय आशीष बोलने से हम जो पाते हैं रुपया पैसा, आशीष बोलने से बहुत लोगों का मन में ये बात है, बहुत ही आशीषित व्यक्ति है बोलने से उनके पास बहुत ही पैसा है, 2-3 घर है, जमीन है और बैंक में अच्छे बैलेंस है और गाड़ी है बोलने से वो आशीषी व्यक्ति है। वो ऐसे नहीं है प्रिय। आशीष बोलने वाला बात केवल रुपया पैसा मात्र नहीं है, केवल संसारिक चीज मात्र नहीं है। वो रहेगा
आपका जरूरत पूरा होने वाला बात। फिलिप्पी का पत्री में हम देखने से 4वां अध्याय है, पढ़ने से 4 का 10 पढ़िएगा। फिलिपियंस यहाँ हम लोग देखने पाते थे प्रेरित पौलुस उनके लिए कलीसिया ने बंदी में रहने की अवस्था में ऑफरिंग कलेक्ट करके भेज रही है, और ऑफरिंग पाने का समय में प्रेरित पौलुस ने बता रहा था, इन बातों के लिए मैं बहुत ही खुशी हूं, लेकिन वो मेरे लिए जरूरत नहीं। 11वां वचन को पढ़िएगा। आमेन। और गॉड्स प्रोविजन, परमेश्वर का जो हमें देने का जो प्रावधान, उसी के बारे में हम समझना चाहिए। परमेश्वर आपके लिए मेरे लिए हमेशा तैयारी करके रखा है, और कुछ समय में परमेश्वर हमें ठीक करने के लिए भी कुछ मुसीबतों को हम लोग का जीवन में देते हैं, समस्या को उन्होंने हम लोग का जीवन में अनुमति करते हैं। और कभी भी आप और हम ये प्रार्थना करें, मुसीबत हम लोग के जीवन में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपका और मेरा समझदारी होने पाए, परमेश्वर ने उसी को अनुमति दे रखा है ताकि मैं एकदम आगे बढ़ के जा सकता है। परमेश्वर है हम लोग का संपूर्ण आशीष का कारणहार। जब भी मैं कुछ करता हूं, किसके लिए मैं नहीं चाहता हूं कोई मेरे को धन्यवाद बोलने के लिए मैं नहीं चाहता हूं, कारण मैं जानता हूं जो भी हम लोग करने पाते हैं, आप करने पाते हैं, हम करने पाते हैं, वो परमेश्वर का कृपा का कारण, अच्छे और बेहतर आशीष परमेश्वर का हाथ से आता है। कितने लोग विश्वास करते हो? आमेन। गॉड इज आवर सोल सोर्स ऑफ आवर सप्लाई। अब धन्यवाद बोलेंगे, वो अच्छी बात है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं होने वाला नहीं है, वो हम नहीं चाहते हैं। वही प्रेरित पौलुस ने बता रहा था, वो जरूरत में थे, मंडली ने उनके लिए मैंने सकायदा भेजा, लीगल बैटल के लिए जो उनका जो डिफेंस के लिए पैसा भेजा था, लेकिन प्रेरित पौलुस ने विषय को लेकर मैं खुश हूं, लेकिन उसे मेरे को जरूरत नहीं है जैसे उन्होंने बता रहा था। परमेश्वर है हम लोग का संपूर्ण प्रकार में हमें देने वाला, हम लोगों का प्रावधान करने वाला परमेश्वर रहने के कारण हम चिंता होने के लिए जरूरत नहीं है। इतना मात्र आप और हम बताना है, परमेश्वर इस संसार में दूसरे सारे चीजों से आपके में चाहता हूं। आई नीड यू ओ गॉड, आई नीड, आपको मैं चाहता। सर्वप्रथम यहोवा को कोची करो। Seek ye first the kingdom of God and all that shall be ordered unto you. परमेश्वर को कोची करें, आपका जो सारे जरूरतें दिया जाएगा और मिलेगा। Seek ye first the kingdom of God, परमेश्वर का राज्य को कोची करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरे जीवन में बहुत सारे स्किल्स नहीं रखने वाला व्यक्ति हूं मैं, बहुत सारे टैलेंट मेरे जीवन में नहीं है, बहुत सारे जरूरत है, लेकिन उसको एक्सेस करने के लिए मेरे पास उपाय नहीं है। अभी मैं उदाहरण बताऊं, मेरे को अच्छे गाने के लिए नहीं आता है, गाने के लिए आता है, गाने का नहीं आता, गिटार बजाने के लिए नहीं आता है,
लेकिन म्यूजिक क्यों उनको पकड़ने के लिए आता है? मैं कभी भी जिंदगी में म्यूजिक बजाया नहीं। मैं उसी के ऊपर फोकस करके रखने से, मैं उसी के ऊपर मात्र मैंने फोकस करते हम आगे बढ़ने वाला रखने से क्या होने वाला है, मैं कभी भी उसी का मात्र मेरा जीवन पूरा में, अरे मेरे को तो गीत करने नहीं आता है, मुझे तो बजाने नहीं आता है, कैसे करेंगे क्या करेंगे बोल करके उसी के ऊपर मैं फोकस करके रखने से मैं आगे बढ़ नहीं सकता। मेरा बात आप समझ रहे हो? आपका जीवन में रहने वाला उस कमीपन को मात्र आप सोचते रखने वाला व्यक्ति रखने से शैतान आपका साथ में बहुत खेलेगा। यहां बैठकर आपका इस कान में बताते रहेगा तू लायक नहीं, तू लायक नहीं, तू लायक नहीं। क्यों लायक नहीं? तुझे गीत गाने नहीं आता है, गाने नहीं आता है। क्यों? कारण मैं उसी के पूरा मेरा ध्यान पूरा वहां ही है। शैतान इस्तेमाल करे। जो आपके पास जो नहीं है उसी के ऊपर आप हमेशा फोकस करके चलने वाला व्यक्ति रखने से आप निराश हो जाएंगे। इसीलिए तो कोई लोग है ना, जब मैं हमेशा बोलने वाला बात, आपका बीमारी जरूर आएगा। इस धर्मशास्त्र से, मेरे धर्मशास्त्र में किधर भी लिखा नहीं है आपको आप ईसाई बनने से बीमारी नहीं आएगा बोल के। कोई किसी का धर्मशास्त्र में लिखा है? तपाईहरुको कुनै व्यक्तिको धर्मशास्त्रमा त्यसरी लेखिएको छ ईसाई हुँदाखेरि चाहिँ समस्या आउँदैन भनेर छ लेखिएको छ? क्या लिखा है? लिकेल नके समस्या आवेल। उसी को आप ध्यान देते चलने वाला व्यक्ति रखने से आप निराश हो जाए। इसलिए तो जब भी बीमारी आते हैं, बीमारी को आप और हम कभी भी उसी को महान बना के नहीं घूमना है। यहाँ कमर दर्द है बोल करके ऐसे पकड़ के चलने से फिर वो ऐसे ही चलेगा। हम ईसाई जीवन में इस बातों को सीखना है। आलसीपन से बाहर आना है। ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है, ठंडा लग रहा है बोल के वो ब्लैंकेट का अंदर में रखने से उस दिन पूरा आपका ठंडा नहीं निकलेगा। ठंडा खाते आते फिर अब अंदर में ठंडा में बैठते रहेगा, उठेगा नहीं। जिंदगी पूरा आप उठेगा नहीं। शैतान आपको उठा के आने के लिए, उठ के आने के लिए नहीं देगा। You will be wasting your time. आप जानते हो जो ब्लैंकेट से बाहर आकर के जो मेहनत करने वाला के लिए ठंड नहीं लगता है, शरीर गर्म हो जाता है। आलसी लोगों के लिए ठंडा लगता है। क्या कोई किसी को ठंडा लगता है? बहन लोग, ठंडा लगता है? हाँ, बहुत ही ठंडा है, इसीलिए आज कुछ नहीं करेगा। पति लोग अच्छे रहने से अच्छा होता है ना। तो बहुत ही ठंडा है, आप खाना पकाओ। पहला दिन खाना पकाओ, दूसरा दिन में ठंडा ज्यादा हो गया, खाना खिलाओ। अब तीसरा दिन में ऐसे जीवन चलते रहेगा। जीवन चलते रहेगा, गाड़ी चलते रहेगा, लेकिन उन्नति बोलने वाला बात आपके जीवन में नहीं होगा। अगर आप उन्नति को चाहते हो, परमेश्वर का प्रावधान को आप चाहते हो, आपके पास जो नहीं है, आपका कमजोरीपन के ऊपर आप ध्यान
रखने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। उसी के ऊपर आपका सारे ध्यान लगाते हुए मेरे पास पैसा नहीं है, उनके पास पैसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। उनको अच्छे गीत गाने आता है, हमको गीत गाने नहीं आता है। उनको अच्छे से कीबोर्ड बजाने आता है, मुझे नहीं आता है। वो अच्छे से बोलता है, वो अच्छे से करता है, मेरे को नहीं आता है। अब जिंदगी पूरा वैसे चलते रहेगा। उसी के अलावा परमेश्वर आपके जीवन में जो दिया है उसी को आप लेकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति रखने से, उसी को फोकस करके आप आगे बढ़ने वाला व्यक्ति रखने से परमेश्वर बहुत आयत से आपका आशीष करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, आप और हम इस बात को जानना है। किसी बात को मैंने मिस कर रखा है, किसी बात को मैंने मिस कर रखा है, उसी को देखना है। What I am missing in my life, परमेश्वर का प्रावधान नहीं होने जैसे किसी बात को मैंने मिस कर रहा हूं। परमेश्वर आपका प्रावधान को आपके सामने रखा है, आपके नजदीक में रखा है, आपके घर में रखा है, आपके घर के सामने रखा है, आप जो काम कर रही हो उस स्थान में रखा है, आपके सेवकाई में रखा है। Trust in God and tell Him, Lord, I need you. परमेश्वर आप मेरे लिए काफी है। जब भी आप और हम अपने कमजोरी के ऊपर आप ध्यान करने वाला रखने से हम अपने मन में हम भय को हम खिलाने वाला रखते हैं। आप और हम कुछ पाएंगे नहीं है। परमेश्वर मसीह यीशु ने इस संसार में किसके लिए आया है, उस काम आपके जीवन में मेरे जीवन में पूरा नहीं हुआ है। और अंतिम में इस बात को बोल के मैं अंत करने के लिए मैं चाहता हूं, आप और हम क्या देख रही हो वो महत्वपूर्ण होता है। आप और हम क्या देख रही हैं वो महत्वपूर्ण बात होता है। What I am seeing that matters. Provision. When you have provision, you will have provision. Provision you will have. प्रावधान आपको चाहिए तो आप परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ बात को आप देखने वाला होना चाहिए। आपका कमजोरीपन कभी भी परमेश्वर ने आपके हाथ में आपके सामने में दिया हुआ उस हथियार को उठा के चलाने से आपका और हमको रुकना नहीं चाहिए। धनुष को उठाओ, तीर लगाओ और चलाओ, आप विजय प्राप्त करेगा। हालेलुया। और प्रेरित का काम 3वां अध्याय में हम लोग देखने से पत्रोस और यूहन्ना ने उस ब्यूटीफुल गेट के सामने आने वाला बात को हम लोग देखते हैं। वहां पर एक व्यक्ति भिख मांग की बैठा था। 3 को पढ़िएगा। उनसे भिख मांगे। वो भिख मांगा था, क्या उन्होंने पाया? अंग्रेजी में हम कुचड़ा पैसा की भिख लगाने वाला को क्या बताते हैं? चेंज बोलते हैं, है ना? चेंज। आई गेव हिम सम चेंज। He was looking for some change. But God will not give the change what you will be asking for. हम परिवर्तन चाहते हैं तो
परमेश्वर जरूर हम लोग के जीवन में परिवर्तन देगा। वहां इस भिखारी ने क्या चाहते थे? कुछ चेंज अथवा पैसा चाहते थे, लेकिन परमेश्वर उस पैसा को वहां पर उनको नहीं दिया है, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन को दिया है, परिवर्तन को लाया है। और उसके बारे में वो बहुत लंबा बात है, लेकिन मैं छोटकारी में बताएगा। इस भिखारी वहां पर बहुत दिन से बैठा हुआ था, उसी कारण उन्होंने प्रेरित लोगों को उन्होंने मुलाकात करने पाया, पतरोस और यूहन्ना को। उन्होंने वहां नहीं रखने से उन लोगों से कहीं भी मुलाकात करने नहीं पाता था, ठीक है। उन्होंने वो मंदिर भवन में रहने के कारण उन्होंने उन लोग को देखने पाया और उनके जीवन में बहुत बड़ा आशीष को पाया। प्रिय भाई और बहनों, आप और हम रहने वाला जगह में रहने से मात्र परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए तैयार करके रखने वाला प्रावधान को आप और हम देख सकता है। वो अंधे थे और शायद वो अंधे नहीं, वो नहीं चलने वाला व्यक्ति था। वो दिन वहां बैठ के भिख मांग रहा था। अब देखो, कल्पना करो, क्या पतरोस और यूहन्ना मात्र उधर जा रहा था? उसको पहले भी लोग गया होगा और लोग खाया होगा। वो बैठ के, अब देखा है बहुत मंदिर के सामने में लोग बैठ के भिख मांगते हैं। जब भी लोगों को देखते हैं आवाज ऊंचा हो जाते हैं, वहां कुछ दे दीजिए बोल करके। वो रखने वाला जगह में रखा, इसलिए उन्होंने लोगों को देखने पाया। आप और हम सही जगह से रखने से मात्र परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ आशीष को देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। कलीसिया मंडली महत्वपूर्ण है, सही जगह से आप रखना है। मंडली में आना महत्वपूर्ण बात है। आप हो सकता है क्या मैंने वही मामूली गीत गाता है, वही मामूली ऑफरिंग चढ़ाना पड़ता है और वही मामूली प्रचार करते हैं, और हर हफ्ते में सेवकाई खत्म होने का पहले मैंने जो जन्मदिन वाला, शादी का दिन वाला के लिए प्रार्थना करते हैं और आशीष का प्रार्थना बोलते हैं। बोलने के समय वो मैंने कभी कभी किसी का वो वही करने वाला है। हम हमेशा देखें, जब भी मैं जो आशीष बोलेगा ना, यहाँ सामने बेंच है, आमीन आमीन आमीन, उसी को बताते। कारण उनका मन में ये जो दिन दिन में उन्हें गलत नहीं बोलते हैं, हम हर बार उसी को करके 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 एक के कारण ये है होने वाला है बोल करके हम विचार में आ जाते हैं। उस ऑर्डर को हम लोग बदल नहीं सकता, लेकिन रखने वाला जगह में अब रखने से मात्र आपके लिए परमेश्वर ने रखा हुआ उस प्रावधान को आप देख सकता है। प्रिय, इस भिखारी ने वहां पर बैठ के रह रहा था। बहुत लोग आया गया, लेकिन कोई लोग उनको परवाह नहीं किया। सबसे वो पैसा मांग रहा था, कोई कोई दिया, लिया, उठा के रखा। लेकिन पतरोस और यूहन्ना ने उनको देख रहा है। देखने के समय सारे लोग उनका प्रॉब्लम को देख रहा था, लेकिन पतरोस और यूहन्ना ने वहां रखने वाला वो एक अपॉर्चुनिटी को, वहां पर एक ऐसे एक मौका है, उस मौका को देख रहा था। और उन लोग बताया, हम लोग के पास सोना और चांदी नहीं है, we don't have silver or gold, यीशु नासरत के नाम में तो उठ के चलो, यीशु नासरत के नाम में तो उठ के चलो। यहां एक अच्छे कवर और बुरे कवर, पैसा नहीं पाएंगे लेकिन आशीष पाएंगे। पैसा नहीं पाएंगे
लेकिन समस्या का समाधान पाएंगे। प्रिय भाई और बहनों, पतरस ने वहां का जो मौका को देखा है, दूसरे लोग सब उनका समस्या को मात्र देखा था, उन्होंने उस समस्या को उन्होंने ठीक करने के लिए चाहता था। परमेश्वर ने हमेशा आपका जो समस्या को समाधान करने के लिए चाहते हैं, लेकिन आप और हम रखने वाला जगह में रखने से मात्र है। आपका और हमको परमेश्वर ने रखने वाला जगह में अब बने रखने का समय मात्र है। उन्होंने आपका और मेरा समस्या को उन्होंने समाधान कर सकता है। परमेश्वर जिस स्थान में आपको और हमको नहीं रखा है, बहुत लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने लगते हैं, मैं वहां होने से वैसा होगा, इधर होने से वैसा होगा। वो नहीं करना। परमेश्वर आपको जहां कहीं भी रखा है, जो काम में रखा है, जो सेवकाई में रखा है, जो पढ़ाई में रखा है, जो स्थान में रखा है, उसी को समझकर आप आगे बढ़ना चाहिए। उनका आशीष को देखना चाहिए तो उन्होंने देखना चाहिए उनके सामने रखने वाला बात को। इस भिखारी ने पतरस और यूहन्ना को देखा और रखा पूरा विजन। उन्होंने पहला साइट में, पहला इसी में उन लोग को देखा और उन्होंने आशीष पाया है, वो है प्रोविजन जो उन लोग उनके लिए तैयारी करके रखने वाला बात को उन्होंने पाया है। अंत में बहुत समय है, हम परमेश्वर से ज्ञान देने के लिए हम लोग चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम लोग का प्रावधान को क्या करते हैं, उन्होंने छिपा के रखते हैं। शायद हो सकता है अपने पति अपने पत्नी का रूप से उन्होंने छिपा के रखा होगा। जब उन लोग का बात कब सुनेंगे, आप ज्ञान प्राप्त करेंगे। आपका और मेरा जरूरत के लिए उन्होंने कार्य करने वाला रखता है। दूसरे लोग समस्या को देख रहा था उस भिखारी का रूप में। कितने लोग पसंद करेंगे, आप आ रहे हो कलीसिया में, आने का समय में एक भिखारी सामने में बैठ करके मुझे कुछ तो बोलने से आप उनको क्या देखेंगे, ये तो लंगड़ा है। लेकिन पतरस ने वहां रखने वाला अपॉर्चुनिटी की देखा है। और 5वां वचन को पढ़िएगा। अभी उन्होंने उनके सामने आने वाले लोगों को देखा, पतरस और यूहन्ना को, और उन्होंने मांगा, लेकिन उन्होंने मांगने से ज्यादा उन लोग दिया है और परमेश्वर ने उनको जीवन में कार्य किया है और उन्होंने उठ के चलने लगा है। प्रिय भाई और बहनों, इस बात महत्वपूर्ण है। आपका हाथ और मेरा हाथ, आपका मुट्ठी बंद रखने वाला मुट्ठी को कभी भी परमेश्वर आशीष दे नहीं सकता है। God cannot bless the clenched fist। जिन लोगों का हाथ हमेशा बंद रहते हैं, उसी मुट्ठी को परमेश्वर आशीष दे नहीं सकता है। जब आप खुला हाथ का साथ में परमेश्वर से आप देंगे और मांगेंगे, परमेश्वर आपको आशीष दे सकता है। इस साल परमेश्वर उसी प्रकार का महान कार्य हम सबों का जीवन में, अपने परिवार में करने जा रहा है। God is going to do mighty things। 72 प्रकार का प्रावधान को इस साल खत्म होने के पहले
आप और हम महसूस करने वाला है। प्रिय भाई और बहनों, एक प्रचार करना है बोलने के कारण मैं इस बात को नहीं बता रहा हूं। परमेश्वर का वादा ही रहा आपके लिए और मेरे लिए। आप और हम इतना ही करना चाहिए, किसी बात को हम लोग मिस कर रहा है। आपके सामने परमेश्वर रखा हुआ उस आशीष को आप देखने पा रहा है कि नहीं, वो बात महत्वपूर्ण है। आप और हम, परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ उन बातों को देखने का समय है और उसी को हम विश्वास के साथ में आगे बढ़ने का समय है। परमेश्वर हमें आशीष करने के लिए लायक योग्य रखता है। परमेश्वर का प्रावधान का हाथ कमती नहीं हुआ है, हमेशा खुला है। उसी को प्राप्त करने वाला बात आपका और मेरा हाथ में है, आपके नजर में है। आप उल्टा प्रकार को समझते हुए समस्या नहीं होना चाहिए मेरे जीवन में, समस्या नहीं आने से अच्छा बोल के प्रार्थना नहीं करना। समस्या से है, समस्या आने के समय में उसी को पार करने के लिए कृपा को परमेश्वर से मांगो और परमेश्वर से इस प्रार्थना करना, परमेश्वर आप मेरा जरूरत को पूरा करने के लिए लायक परमेश्वर रहते हो, मुझे देने के लिए मुझे आशीष दो बोल करके आप प्रार्थना करना। केवल पाके रखने के लिए नहीं, देने के लिए मुझे आशीष दो बोलकर आप प्रार्थना करने वाला रहना। परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष करेगा। कितने लोग उसी प्रकार का लोग बनने के लिए चाहते हो? आइए मंडली, हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे।